दोस्तों मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई है और आप हो सकता बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो। ये समय है स्टडी करने का। मैं बार बार आपको जोश दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाजार जब पिक बनाता है और चारों तरफ खबरें आती है कि अरे इन्वेस्टर का पैसा इतने से इतना गुना हो गया और ऑल टाइम हाई के करीब निफ्टी सेंसेक्स, तब तो हम बहुत पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं। जब हमारा पोर्टफोलियो दिखा रहा होता है कि इतना रिटर्न आ गया, उस वक्त हम पैसा लगाने को सोचते हैं। और अभी जब आप ये खबर पढ़ेंगे कि इन्वेस्टर्स के इतने लाख करोड़ रुपया मार्केट के स्वाहा हो गया, तबाह हो गया, क्योंकि गैर जिम्मेदारी से न्यूज़ की हेडलाइंस बनती है। मैंने पहले भी बोला है कि सेंसेशनल हेडलाइंस बनती है, तो उसमें हम लोग भाग जाते हैं, घबरा के डर जाते हैं। तो उस प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी ये देखना है कि कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनमें अभी हम स्टडी करें और पैसा लगाना चाहिए। तो हमारी स्टडी के हिसाब से कोई एडवाइस नहीं है। जो स्टडी मैं करता हूँ अपने लिए, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे ये नंबर्स थोड़े ठीक ठीक लगे सेक्टर्स के। तो एक तो आईटी सेक्टर में पॉसिबिलिटी दिखती है, क्योंकि आज इतनी बड़ी गिरावट आई निफ्टी में भी, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में भी। और अचानक से आप देखते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि एक वायरस की खबर आई और हमने दिमाग में ये बात बना ली कि जैसा कोविड-19 के टाइम मामला हुआ था वैसा के वैसा फिर से हो जाएगा, ये सोच के पैनिक सेलिंग आई। अब वो पैनिक सेलिंग के पीछे कोई वैलिड रीज़न है कि नहीं रीज़न है, ये तो खबर आने के साथ, डेवलपमेंट होने के साथ क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों, बात ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपको कि कल परसों में आप पैसा डाल दो बाजार में। ये गलती नहीं करनी है। आपको एक लिस्ट बनानी है सही वाली, और उसके बाद अपनी खरीदी की प्रोसेस को, स्टॉक बाइंग की प्रोसेस को शुरू करना है। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ प्राइस पे आपको नहीं खरीदना है कि आपने कहा कि यार ये जैसे ही कोफोर जाएगा 6200 रुपये में खरीद लूँगा। अगर ये 6200 आएगा तो फिर 5800 क्यों नहीं जा सकता? तो 6200 से बाजार की गिरावट के दौरान ये 6050 में मिल रहा है, फिर 5900 में मिल रहा है, मैं खरीद रहा हूँ और मेरा तय है कि इतना पैसा मैं आईटी में डालने वाला हूँ, कोफोर्ज में डालने वाला हूँ। फिर दूसरा, तो ऐसे आईटी सेक्टर आज बड़ी मजबूती से खड़ा नजर आ रहा था। उससे ये दिखता है कि आईटी में आगे पॉसिबिलिटीज तो बनती है ना। उसमें उस तरह की सेलिंग नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक सिंपल तरीका ये बताया था कि बाजार के गिरने के साथ जो सेक्टर पूरा के पूरा, या जो स्टॉक नहीं गिरते हैं, कम गिरते हैं, वो बाजार के बढ़ने पे सबसे पहले भागे, इसकी संभावना बनती है। फिर दूसरा, फार्मा सेक्टर को आप देखते हैं, फार्मा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। फार्मा सेक्टर को देख लो। बजट के पहले हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे 3B ब्लैक बायो करके किलपेस्ट कंपनी हुआ करती थी, अब उसका नाम 3B ब्लैक बायो करके है। ये पेस्टिसाइड्स की कंपनी है। ये आज बाजार की इतनी गिरावट में भी 4% प्लस होके खड़ी थी। ठीक है, तो एग्रो सेक्टर को एक बजट के पहले एक तरह का उठाव मिलता है, क्योंकि सरकार किसानों के सपोर्ट में कोई ना कोई फैसला लाने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें कोई बड़ी पोजीशन बनाए इसको तो हम सजेस्ट नहीं करते। उसके बाद में कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो सकता है? तो हेल्थ केयर, फार्मा और हेल्थ केयर दो अलग अलग सेक्टर है। फार्मा दवाई बनाने वाली कंपनीज है, हेल्थ केयर में आपको हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटीज देने वाली कंपनीज मिल सकती है। दोनों में अलग अलग कंपनीज में आपको नजर आएगी। जैसे पॉलीमेड एक हेल्थ केयर कंपनी है ना, इंद्रप्रस्थ मेडिको एक हेल्थ केयर कंपनी है। तो ये सब आपको चेक करना है दोस्तों। यहाँ पे मैं कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि आप जाओ screener.in में, आप जाओ trendline.com में, आप जाओ मनी कंट्रोल में, आप जाओ in.investing.com में या ट्रेडिंग व्यू में, जहाँ भी जो भी वेबसाइट का आप इस्तेमाल करते हैं, या अपने ब्रोकर की, है ना, आप स्टॉक्स में अगर अकाउंट हमारे साथ आपका है, नहीं है तो नीचे लिंक दे के उसमें आप अकाउंट ओपन कर के रख सकते हैं। कोशिश करते हैं हम लोग एजुकेशन देने की, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ पे ब्रोकर्स ने एजुकेशन पे सबसे कम काम किया। एक वक्त मैंने कोशिश की थी कि मैं इंडिया में इन्वेस्टर ट्रेडर एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आऊँ, और मैं जब ब्रोकर्स के पास पहुँचा और मैंने उनसे कहा कि मैं इनको नॉमिनल कॉस्ट में, कि बस सस्टेनेबल हो सके ये ट्रेनिंग, ऐसे मैं इनको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, तो ब्रोकर्स ने कहा कि हम अगर इनको सिखाने के लिए स्कूल खोल के थोड़ी बैठे हैं, और अगर हम इनको ये चीज़ें सिखाएंगे कि भाई आप कम कम ट्रेड करो और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मत करो, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मत करो, तो फिर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा, खाएगा क्या? और अगर वो ज़्यादा ही सीख गया और यहाँ से सीखने के बाद किसी और ब्रोकर के पास जाके और वहाँ पे वो अपना काम करने लगा, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो ऐसा सोच के जो मैं करना चाहता था वो तो नहीं हो पाया, तो मैं अपने लेवल पे अपना काम करता रहता हूँ। मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मुझे नंबर्स के पीछे नहीं भागना दोस्तों, क्योंकि माया जो शब्द सुना है ना, माया का मतलब होता है मेजरमेंट।
माया जो शास्त्रों में शब्द आप सुनते हैं उसका मतलब होता है मेजरमेंट। जो चीज़ भी आप नाप तोल के उसके नंबर के चक्कर में पड़े कि वो किस्सा खत्म हुआ। जैसे आपने सफ़र करते करते घड़ी देख ली और आपको लगा अरे यार 5 घंटे हो गए अभी तक पहुंचे नहीं, ट्रेन लेट क्यों हो रही है, और आपका सफ़र का मज़ा खत्म। अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो और आपने घड़ी देख ली कि यार 10 मिनट से बात कर रहा है, अब मेरे को जाना है और ये देखो बात ही खत्म नहीं कर रहा है, तो आपका मज़ा खत्म। जहां आपने पैसों को गिनना शुरू किया और जहां आपके पास पैसे अकुमुलेट होना शुरू हुए, पहले तो ज़रूरत के बराबर जब तक हुए तब तक तो बहुत मज़े की बात है, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी और मैंने इकट्ठे कर ली, सेविंग कर ली, इन्वेस्ट कर लिया और अब मेरे बड़े बड़े सवालों के जवाब मिल गए। अब उसके बाद हम रुकते नहीं है ना, उसके बाद हम और नंबर इकट्ठे करते चले जाते हैं। और मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बताया है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य और अपनी जिंदगी और अपना प्यार बेचने के लिए आदमी को बहुत बड़ा डम होने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंट इंसान वो किसी साधन को इतना बड़ा नहीं मानेगा कि वो अपनी जिंदगी से बड़ा उसको मान ले। तो अब मैं ये नहीं मानता दोस्तों कि 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ कमाने के बाद में कोई अपना 90% डोनेट करके चला गया, पर उसने अपनी जिंदगी तो बेच दी ना। आपकी 5वीं रोटी किसी की पहली रोटी हो सकती है। तो और उसके साथ में 20 रुपए जब हमारे जेब में होते थे तब तो हम दुनिया के बादशाह होते थे। तो अब 20 लाख रुपए जब जेब में है तब क्यों फटी पड़ी है? तो कुछ ना कुछ फंडामेंटली गलत हो रहा होगा ना। तो इस बात पे सवाल हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास समझ को इस्तेमाल अप्लाई करने की फुर्सत नहीं है। हम तो सिर्फ इतनी सी बात सोच रहे हैं, इतने सारे लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो ये गलत थोड़ी होंगे, ये बेवकूफ़ थोड़ी है, और अगर ये बेवकूफ़ नहीं है तो मैं बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ। इसलिए हम सब लोग मीठा पानी पी रहे हैं, जो बार बार पता लग रहा है उसे टॉयलेट धुलता है, धोया जा सकता है, फिर भी हम उसको पीते चले जाएंगे। हम वो हर गलत काम करने के लिए राजी हैं जिससे हमारी ज़िंदगी पूरी तरह मैसअप हो जाने वाली है। अभी आप देखो कि सोशल मीडिया में या स्मार्टफोन में उलझ के हम 6-6 घंटे उसमें लगे पड़े हैं और एक एक लाइक के लिए हम अपनी सबसे खूबसूरत पल या अपनी सबसे कीमती चीज़ों को जाने दे रहे हैं। अभी हमको वो पता नहीं लग रहा ना कि यहाँ से कहाँ जाके उतरेगा मामला। तो यहाँ से जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो प्रोजेक्शन में हम आगे तक जा नहीं रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं बात क्या कर रहा था आपसे? मैं ये बात कर रहा हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको डम होने की ज़रूरत है। तो कोशिश क्या करेंगे आप ट्रैक पर रहें। आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ कितना पैसा लगाना चाहता हूँ, है ना। सेक्टर की बात हो रही थी तो मैंने आपको आईटी बताया, फार्मा बताया, हेल्थ केयर बताया, और इंश्योरेंस में थोड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके साथ केमिकल सेक्टर, क्योंकि केमिकल सेक्टर पिछले 3 सालों से चला नहीं है। ऐसे पैकेजिंग सेक्टर में आप देखते हैं जैसे प्रीमियर पॉलीफिल्म है, वो बड़ा अच्छा, या फिर किंगफा करके कंपनी है वो अच्छी है, उनको चेक करो, इन सब को जाके स्टडी करो। क्योंकि हम यहाँ से कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ जो स्टडी हमने की है उसमें हमको लगा कि इनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, इनको आप स्टडी कर सकते हो और उसके बाद में इनको इकट्ठा करने की प्रोसेस शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई टेक्निकल कॉल नहीं बन रहा है कि यहाँ से खरीद लो ऊपर जाएगा, यहाँ से बेच दो नीचे जाएगा, वो बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे एक ही सवाल पे हम बार बार कोशिश करते हैं कि सबसे अच्छे सेक्टर्स कौन से, पहले उनको देख लेते, फिर उनमें जो अच्छे स्टॉक्स है फंडामेंटली उनको देख लेते हैं, और क्या क्या चीज़ें देखनी होती, यही तो हमने अपने पेड कोर्सेज में बताया है। 4000 फ्री वीडियोस तो आपके पास है ही, उनको तो आप देख ही सकते हो। रोज़ 5 वीडियो देखोगे तो 2 साल में सारे वीडियो आप देख ही लोगे। लेकिन दिमाग में आएगा कि सर 2 साल में वीडियो देखेंगे, ये तो इतना तो मेरे से कभी हुआ ही नहीं, ना कभी होगा, और मैं तो बहुत बिजी हूँ। तो आपको ऐसे में मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी छोटा सा पेड कोर्स ले सकते हैं। जैसे 10,000 रुपये में मिल रहा है अभी 30,000 का कोर्स। जब भी इस तरह का डिस्ट्रेस आता है मार्केट में, इस तरह का डिप्रेशन फैलता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सपोर्ट करें सीखने में, तो हम वहाँ पे अपना प्रॉफिट पूरी तरह छोड़ देते हैं। वैसे भी मैं कमर्शियल लेवल पे काम नहीं कर रहा, है ना। कभी लोग मुझसे पूछते हैं सर आपका तो इतना पुराना चैनल है और अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, फिर ये उतना ग्रो, इसके मिलियन व्यूज़ क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं दोस्तों, मैं पैसों के लिए, नंबर्स के लिए अपनी ज़िंदगी बेचने को राजी नहीं हूँ, माया के लिए। क्योंकि माया एक नकली चीज़ है, मैं असली इंसान हूँ, मेरी ज़िंदगी असली है, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे दोस्त असली हैं। तो उनको दिखाने के लिए एक नकली चीज़ लाऊंगा, फिर उनसे उनका अटेंशन और प्यार मांगूंगा, ये बेवकूफ़ी मैं नहीं करता। क्योंकि मैं बचपन से गणेश जी की वो वाली कहानी सुन के बैठा हूँ कि
शिव पार्वती ने कहा कि कौन दुनिया का चक्कर लगा के आएगा, तो कार्तिकेय तो मोड़ से निकल पड़े पूरी दुनिया का चक्कर लगाने। गणेश जी ने माता पिता का चक्कर लगा के कहा आप ही मेरी दुनिया हो, और बात बन गई। तो मैं तो गणेश जी जैसा ही हूँ और वैसी सोच रखता हूँ। और दोस्तों अच्छा लगता है ऐसे जीना। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी राय से मेल खाएं या इसको माने, लेकिन अलग अलग नज़रिए को जानने से हमारे अंदर के कुछ ताले खुलते हैं, क्योंकि हम सब अपनी ही धारणाओं में कस के मरे जा रहे हैं। कई कई लोग ऐसे हैं 20-20, 25-25 साल से, ऐसे शानदार लोग जो मतलब देवता बनने की पॉसिबिलिटी थी उनकी, लेकिन वो खड़े खड़े पड़े पड़े एक जगह सड़ने लगे हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम अपने ही विचारों में कैद हैं, है ना। तो दोस्तों इससे बाहर निकलिए। हाँ, अब कौन कौन से सेक्टर मैंने बताए हैं वो सेक्टर मैं यूट्यूब की पोस्ट में भी, इंस्टाग्राम के हैंडल पे भी शेयर करने की कोशिश करूंगा कि आगे प्रॉमिसिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ऑनलाइन जिससे आपको गाइडेंस मिल सकता है। बस मैं आपको ये इन सवालों पे ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेक्टर के नाम जो भी हों वो तो ठीक है, मैंने जिक्र किया, और स्टॉक कौन कौन से हैं उसको मैंने थोड़ा जिक्र किया, लेकिन मेन चीज़ क्या है, हमको ये देखना है कि हाँ मुझे अभी कौन से सेक्टर अच्छे हैं आगे के लिए, 2-3 सालों के लिए उनको देखना है। और जो अभी बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे परफॉर्म करेंगे, इसकी संभावनाएं बनती है। और जो पहले से बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो चुके हैं, वो कभी भी वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा ना, तो उस प्रॉफिट वहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएशन पे आप उन शेयर को खरीद लेंगे तो वो एक झटके में नीचे आएंगे 15-20%। फिर वहाँ पे आप और वेट करें और उसकी अगर रिजल्ट खराब आ गए तो वहाँ से 20% और नीचे आएगा, इतने में आपका पैसा आधा होने लग जाएगा। तो थोड़ा दूर का देख के चलो दोस्तों, मैं याद दिलाने के लिए आ रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, और जब मुझे ऐसा लगता है कि आज से 10-15 साल पहले क्या हालत हो जाती थी जब बाजार में इस तरह की गिरावट होती थी, तो ऐसे में मैं कोशिश करता हूं कि बात शुरू करता हूं, ताकि हो सकता है कि मेरे बात करने से यहाँ पे 1000 लोग सुनने आए और उसमें से 5 से 10 लोगों को मदद मिल गई ना, तो मेरी तो मेहनत सफल हो गई। बाकी नंबर्स नहीं चाहिए मुझे न तो यूट्यूब से पैसा कमाना है, ना आपको कोर्स बेच के बहुत सारा पैसा कमाना है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये काम मैंने बंद नहीं किया। बड़े कोर्स के लिए मैं 4 लोगों को लेता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब किए बगैर अगर किसी की मदद कर पाता हूँ तो 2 घंटे काम दिन में करता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं आपको सिखाता हूँ तो खुद भी तो सीखता हूँ। क्योंकि हमेशा से मेरा तरीका क्या है कि आपको कहा मैंने एक ग्रुप बनाइए, एक ऐसे लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप बनाइए, क्योंकि जिस तरह के लोगों के बीच में आप रहेंगे आपकी ज़िंदगी वैसे बनने वाली है। तो अगर कोई आपसे क्रिकेट का स्कोर या पॉलिटिक्स की बातें या इधर उधर के टीवी सीरियल की बातें कर रहा है ना, या निराशा की बातें कर रहा हो, उसकी बजाय कोई ऐसे बता के चला जाए कि यार मैंने अभी वो वाला शेयर देखा मुझे ठीक लग रहा है, और आपने कहा कि अरे नहीं यार मैं तो इस आदमी पर भरोसा भी नहीं करता, फिर भी आपका मन हुआ कि 5 शेयर ले लेता हूँ, और उस आदमी की 5 मिनट की बात अगर आपको 5000 रुपये दे के जा रही हो तो बताइए कैसा लगेगा। 5 मिनट में तो डॉक्टर भी 5000 रुपये नहीं कमाता। तो कभी कभी जब हम ऐसे नापने चीज़ों को समझने लग जाएंगे ना, तब जाके हमको ये बात पता लगेगी कि बहाने बनाने के बजाय छोटी छोटी कोशिशें करने से ज़िंदगी बदलती। ज़िंदगी रातों रात नहीं बदलेगी दोस्तों, ज़िंदगी छोटे छोटे कदम उठाने से बदलेगी। लेकिन छोटे छोटे लोग बड़ी बड़ी छलांगे लगाना चाहते हैं, बड़े बड़े लोग छोटे छोटे कदम उठाने को राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अपने ऊपर भरोसा आ चुका होता है, दुनिया पे भरोसा आ चुका होता है, इकोनॉमी पे भरोसा आ चुका होता है। और हम जैसे लोग जो कोई बात अपनी शेयर कर रहे हैं तो उसको सुनना चाहते हैं, इतना भरोसा आ चुका है। इतना नहीं कि मैंने बोला और आपने मान लिया, सुनना चाहते हैं। सुन के अगर लगे कि यार ठीक लग रही है बात, ये जितना कह रहे हैं उतना तो नहीं करना है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा करने में क्या परेशानी है, और ऐसा करके जब आपको रिजल्ट मिलते हैं ना, तब आपकी गाड़ी होती है स्टार्ट। ठीक है, तो आप नीचे लिंक दे रखिए, अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे साथ में, क्योंकि आपके एजुकेशन पे हम लोग बहुत काम करते हैं। और आप 1000 रुपये का सबसे छोटा कैप्सूल कोर्स या 10,000 रुपये का 3 कोर्सेज का अभी ऑफर है, 30,000 का 10,000 में मिल रहा है, या फिर 20,000 मंथली के हिसाब से आप 12 महीने वाला कोर्स कर सकते हैं इकट्ठा। उसको अगर 2,40,000 होता है 12 महीने में, अगर इकट्ठा पे कर रहे हैं तो 50% डिस्काउंट 1.2 लाख में बुक कर सकते हैं। लेकिन 4 लोगों को लेता हूँ मैं, 3 लोग को ले चुका हूँ ऑलरेडी, एक ही इंसान की सीट बाकी है। थैंक यू।